हेलो सभी मेष राशि यानी एरीज सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है अगले 3 महीनों में। अगर आप नए हैं तो वेलकम टू माय फैमिली। अगर आप पहले से मेरे फैमिली में जुड़े हुए हैं तो वेलकम बैक। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके जीवन से संबंधित नहीं होगी। आपके जीवन से जितना संबंध है इस रीडिंग का आप उतनी पार्ट सुनिए, बाकी किसी और के जीवन से संबंधित ये रीडिंग हो सकती है। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। एरीज, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है सक्सेस। मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आपके माइंड में जो गोल है, जो लक्ष्य आपको पाना है, उसकी तरफ आप बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने वाले हैं एंड आपको सक्सेस मिलने वाला है। ये फेम, पॉपुलैरिटी का कार्ड है। यानी जो लोग किसी एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है जिसको, या रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, या उनके लिए बहुत ही शुभ शगुन है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, बिज़नेस है आपका, तो यहाँ पे आपको उसमें बढ़त, उसमें वृद्धि नज़र आएगी। मतलब आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, आपके क्लाइंटल बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे फेम, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है किसी की। ठीक है, अगर आप काम करते हैं कहीं पे तो वहाँ पे भी आप किसी प्रोजेक्ट कोई आपका सक्सेसफुल हो सकता है, या आप किसी की नज़र में आ सकते हैं। मतलब आपके बॉसेस के या कोई जो इम्पोर्टेंट फिगर है आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके नज़र में आप आ सकते हैं। एंड ये है कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने का काम। ये है कि जो भी आप सोच रहे हैं उससे पीछे नहीं हटने की वजह से, आपके दृढ़ निश्चय की वजह से जो आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी बाधाएं आपके जीवन में आई उसके चलते भी आपने अपना हार नहीं मानी है एंड आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये सक्सेस अनुभव करने मिलने वाला है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये बताता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो इमोशनली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, जो इमोशनली बहुत ज़्यादा आप पे भारी पड़ रही थी, वो ख़त्म होने के यहाँ पे चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको, मतलब आप अपनी तरफ से किसी सिचुएशन को, ये जो सिचुएशन है, आपने अपनी तरफ से इसे रिज़ॉल्व करने की, इसका सॉल्यूशन ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, पर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए आप डिसाइड कर रहे हैं कि इट इज़ बेटर कि मैं अब इस चीज़ पे ध्यान ना दूँ, या आप में से कई लोग ये सिचुएशन में से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, मतलब कि जहाँ पे बन नहीं रही है, जहाँ पे खाली झगड़े हो रहे हैं, जहाँ पे खाली कलेश हो रहा है, वहाँ से, ताकि आपको और सामने वाले जो भी पार्टीज़ हैं उनको भी सोचने का, समझने का समय मिले। या फिर इन वर्स्ट केस सिनारियो इसका ये है कि आप टोटली ही कांटेक्ट इनसे, मतलब अपने ज़िंदगी में से इनको निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये अगर आप झगड़े करते रहे, ये अगर आप इन्हीं मामलों में उलझे रहे, तो इन द लॉन्ग रन आगे चल के आपको इसके बुरे प्रभाव से गुज़रना पड़ेगा। इसके जो इफ़ेक्ट्स है ये आपके हेल्थ पे, ये आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ पे स्पेशली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है। एंड ये किसी के लिए भी ठीक बात नहीं है। तो आप
वो समझदारी से आगे बढ़ने वाले हैं जीवन में। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, ये है सेलिब्रेशन का कार्ड। तो अगर हम ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देख लें, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स का, तो डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, जैसे कि मैंने 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में बताया आपको, कोई शुभ शकुन है या कोई अच्छी चीज़ आपके जीवन में घट रही है, कोई अच्छी घटना आपके जीवन में घट रही है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी के लिए कोई लोगों के लिए ये 8 ऑफ कप्स में जिन लोगों से आप दूरी बना रहे हैं, तो जो लोग आपके जीवन में से जा रहे हैं, जिनकी यात्रा आपके जीवन में अभी ख़त्म हो रही है, उनकी रिप्लेसमेंट की तौर पे आपको आपकी जो सोल ट्राइब है, ऐसे लोग जो आपको ग्रो करने में जीवन में मदद करें, ऐसे लोग जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, ऐसे लोगों से आपका आमना सामना हो सकता है, ऐसे लोगों से आप मिल सकते हैं, ऐसे लोगों से आप जुड़ सकते हैं। तो 3 ऑफ कप्स यहाँ पे अगर आप काम करते हैं कहीं पे, तो ये आपके कलीग्स, आपके क्लाइंट्स, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स से अच्छे संबंधों के बारे में बात करता है ये कार्ड। ये कार्ड बताता है कि सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। यहाँ पे सेल्फिश नहीं है, आप तो स्पेशली नहीं हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का भी ये जो सिचुएशन हो रही है, जहाँ पे आपको कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेके किसी से दूरी बनानी पड़ रही है, ये आपने बहुत सोचने के बाद किया है। क्योंकि 8 ऑफ कप्स जो है, ये जैसे कि मैंने बताया आपको, इमोशनली चैलेंजिंग सिचुएशन थी। जो लोगों को आप पीछे छोड़ रहे हैं, उनको पीछे छोड़ना आपके लिए बहुत आसान चीज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। तो इसीलिए आप बहुत कठिन परिश्रम के बाद आगे बढ़ रहे हैं। देन वी हैव दी लवर्स कार्ड। यहाँ पे लवर्स कार्ड से 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स से डायरेक्ट मीनिंग अगर मैं निकालूँ किसी चीज़ का, तो ये है किसी की शादी या किसी की रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाना, एंगेजमेंट या शादी या गोद भराई, या किसी के यहाँ कोई बच्चे पैदा हो रहा है, किसी की जो घर बन रहा है किसी का। यहाँ पे लवर्स का जो कार्ड है, क्योंकि ये ब्लेसिंग की तौर पे आया है, तो बन रही है आपके जीवन में शांति है। आपकी जो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 3 ऑफ कप्स में, कि जो लोगों से भी आप कांटेक्ट में हैं, उनसे आपकी बहुत अच्छे से बन रही है। आपके जीवन में पीस है, आपके जीवन में शांति है, हार्मनी है, एंड आप क्लियरली सोच पा रहे हैं कि आगे क्या करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंजेस होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली चैलेंजिंग रहे हैं पिछले कई महीने या साल। वो जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉर्ट आउट होते हुए यहाँ पे देख रही हूँ, वहाँ उस चीज़ का सल्यूशन आपको मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पर ये जो सिचुएशन है कि जो मेहनत कर रहे हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स में आप देखेंगे तो ये इंसान ऑलमोस्ट इनका जितना वज़न है उतना ही वज़न उठा के ये लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितना आप मेहनत करेंगे उतना शायद पहले आपको उसका रिज़ल्ट नहीं दिखता था, पर अब दिखने वाला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स में आप अगर पहले आपका किसी आपके जीवन के किसी पहलू में अगर आप अकेले थे जो मेहनत किए जा रहे थे, एंड आपको सपोर्ट कोई नहीं था या ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ आप काम बांट सकते थे, तो यहाँ पर आपको वैसी हेल्प मिलेगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अकेले अपने घर में ऐसे हैं जो कमाते हैं, जिनके इनकम होती है, तो यहाँ पर एक तो कोई और ज़रिया आपका इनकम का बढ़ने वाला है, आपका इनकम बढ़ने वाला है, या कोई
और व्यक्ति आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, मतलब आपके घर में कोई और कमाने लगेगा एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू विथ द स्पेंडिंग। जो भी खर्च हो रहा है वो करने के लिए आपको कोई मदद कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो लोड है, जो भी वज़न आप इतने दिन से कैरी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हल्का हो रहा है। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलने वाली है। देखिए, मैंने रिलीफ़ की बात की और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है आराम। ये बताता है कि जो भी मतलब आपको, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस आप रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली टैक्सिंग हुआ है। यहाँ पे ये 8 ऑफ कप्स के सिचुएशन में भी मैंने डिस्क्राइब किया कि आपको जाना पड़ रहा है दूर, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, स्पेशली साइकोलॉजिकल हेल्थ, स्पेशली मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर वो आराम आपको मिल रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से आप अपने स्पिरिट गाइड्स, आपके ईश्वर, आप जिनमें भी विश्वास रखते हैं, उनसे कम्युनिकेशन बेटर कर रहे हैं, आप उनसे संवाद आपका अच्छा हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आर्कएंजल है, तो ये बताता है कि आपके जीवन में आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या आपके जो भी शुभ चिंतक है हायर रेल्म्स में, वो या आपके एंसेस्टर्स हुए, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं देखना चाहते आपको इस सिचुएशन में। और इन्होंने देखा है कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं। अब ये नहीं देखना चाहते आपको ऐसे सफ़र करते हुए। यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग का कार्ड आया है। आपको ये बोला जा रहा है कि ऑल्दो पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर भी आपका ऐसे ही होगा, कि मेरे जीवन में ऐसे ही होता रहता है, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, ये नहीं सोचना है। आपको बस पॉजिटिव थिंकिंग करनी है एंड अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाना है, अपने अल्टीमेट पोटेंशियल की तरफ। मतलब आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, आपकी जो मैक्सिमम पावर है, वो अचीव करने के लिए, ठीक है। Then we have angel of nurturing एंड क्राइसोप्रेस का क्रिस्टल आया है। डू यू हैव अ ब्रोकन हार्ट, आर यू फीलिंग अनलव्ड, टेक टाइम टू नर्चर योर सेल्फ एंड नो यू आर लव्ड बाय द डिवाइन। तो वही हो रहा है यहाँ पे, आप खुद को नर्चर कर रहे हैं, आप खुद की ज़रूरतों को समझ रहे हैं। ओपन योर हार्ट एंड हैव मोर कंपैशन फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, टेक अ लॉन्ग बाथ एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू नरिश योर सेल्फ। खुद की हेल्थ की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया 8 ऑफ कप्स में कि हेल्थ आपकी अफेक्ट होगी फ्यूचर में, ये सोचकर ही आप जो भी सिचुएशन है उससे दूर हो रहे हैं। अब आपको ये एफर्मेशन अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले सकते हैं एंड इसको रिपीट कर सकते हैं। आई एम केयर्ड फॉर, लव्ड एंड अप्रिशिएटेड, माई हार्ट इज़ ओपन, आई अलाउ लव टू फिल me up, body, mind and soul. I willingly nurture myself and others who truly need and want my nurturing. तो यहाँ पर आप ये जो कंट्रोल है खुद के जीवन का, ये वापस ले रहे हैं एंड इसके चलते आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपकी जो नीड्स है, वो मीट होंगी। आप अपनी हेल्थ को रिकवर कर पाएंगे। इसके चलते आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स थे उससे आप बाहर निकल रहे हैं। एंड ये जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी, बोलते हैं ना जान है तो जहान है। अगर आपकी तबीयत ठीक है, आप अच्छे हैं, तो आप दूसरों के लिए भी चीज़ें कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही हो रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एंजल ऑफ लॉयल्टी विद द 3 ऑफ कप्स हियर। वही बात दोबारा रिपीट हो रही है। ओके, तो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर ये रीडिंग पसंद आई हो आपको तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की
ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे। अपना ध्यान रखिए। बाय।